हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट 62 और आज की तिथि है 15 सितंबर 2020। और आज की वर्कशीट में हमें भारत का नक्शा दिख रहा है ना, यानी हमारी आज की वर्कशीट कौन से विषय की है? ये है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। तो देखें आज की वर्कशीट में क्या दिया है। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। तो ये है हमारा लद्दाख, ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा लद्दाख का है, जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और ये जम्मू कश्मीर के, यानी ये जो जम्मू कश्मीर है इसके पूर्वी हिस्से में, ये पूर्व दिशा होती है ना यहाँ पर, तो ये पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, क्योंकि सारा साल ठंड पड़ती है तो पेड़ भी कम उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। तो गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है तो वही बर्फ़ पिघलकर पीने के पानी के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ क्या होता है, खास तरह का छेना होता है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। तो वनस्पति तो ज़्यादा उगती नहीं है ठंड की वजह से, तो यहाँ पर क्या क्या खाया जाता है? दूध से बने पदार्थ। और दूध उन्हें किससे मिलता है? गाय से, बकरी से, क्योंकि हर परिवार गाय, बकरी और याक पालता है। तो ये हो गया हमारा लद्दाख। अब आगे क्या है? आगे हमारे पास एक और मानचित्र है जिसमें हमें केरल के बारे में बताया गया है। केरल यानी ये वाला राज्य हमारा, ये है हमारा केरल। तो केरल के बारे में जानकारी देखते हैं अब। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। अब ये है हमारी दक्षिण दिशा और ये है हमारी पश्चिम दिशा। तो केरल इन दोनों दिशाओं के बीच में, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। और यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। तो यहाँ पर समुद्र दिख रहा है हमें, तो एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। और इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। आपको पता है केरल अपने इन मसालों के लिए बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो जब वास्को डिगामा आए पुर्तगाल से, तब उन्हें पता चला कि समुद्र के रास्ते से हम यूरोप से भारत तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया हमारे केरल के बारे में जानकारी। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे दिए हुए हैं हमें एक और नक्शा और हमसे क्या कहा गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। यानी हम जहाँ रहते हैं हमें वो हिस्सा इसमें ढूंढना है और उसका नाम लिखना है। तो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं दिल्ली में। तो अब हम इस नक्शे में दिल्ली को ढूंढ के उसका नाम लिखेंगे। तो ये रही हमारी दिल्ली, इसका हम नाम लिख देते हैं, ये है दिल्ली। लिख दिया हमने नाम। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। यानी दिल्ली के विषय में जो जो आपको रोचक, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पता हैं उनके बारे में हमें लिखना है।
और तीसरा प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता वाला देश है भारत। तो वर्णन कीजिए कि भारत किस प्रकार विविधता में एकता वाला देश है। हम कहते हैं ना अनेकता में एकता, विविधता में एकता, तो वो बताना है किस प्रकार ये विविधता में एकता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर 2, दिल्ली के विषय में कुछ रोचक तथ्य या रोचक जानकारी। सबसे पहली बात, हमें ये तो पता ही है, दिल्ली जो है यानी नई दिल्ली वो भारत की राजधानी है, हमारे देश की राजधानी है। अब उस राजधानी के विषय में कुछ जो रोचक बातें हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज़, दिल्ली में पूरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो है वो सीएनजी पर चलती है, चाहे वो सीएनजी बसेस हो, सीएनजी ऑटो हो, वो सब सीएनजी पर चलते हैं। दूसरा, खारी बावली एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाज़ार है। खारी बावली जो है वो ऐसा मसाला वाला मार्केट है जो एशिया में सबसे बड़ा मसाला मार्केट है। दिल्ली का नेहरू प्लेस एशिया की सबसे बड़ी आईटी मार्केट है। और दिल्ली में जो नेहरू प्लेस जगह का नाम सुना है ना, वो एशिया में सबसे बड़ी आईटी मार्केट है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सारा सामान वहाँ मिलता है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी एशिया की फल सब्जी का सबसे बड़ा बाज़ार है। और सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट कौन सा है? आज़ादपुर मंडी, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे एशिया का। और टोक्यो के बाद दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर जो घनी आबादी वाला शहर है वो है टोक्यो, जापान का जो टोक्यो है। और उसके बाद नंबर आता है हमारी दिल्ली का। तो ये हो गए कुछ रोचक तथ्य। इसमें आप जो और आपको जानकारी पता है वो इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब है उत्तर 3, विविधता में एकता ही भारत को एक महान देश बनाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक प्रदेश के विभिन्न रीति रिवाज, भाषा, वेशभूषा आदि हैं। पुरातन काल से ही भारत के सभी लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए साथ रह रहे हैं। तो अब हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने सारे तो रीति रिवाज हैं, भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, धर्म हैं। तो ये तो विविधता हो गई, लेकिन साथ ही साथ हम सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए, उनके रीति रिवाजों का आदर करते हुए। तो ये है हमारी विविधता में एकता। तो इस प्रकार हमें अपनी वर्कशीट को हल करना है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप enjoying।